अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। और ये आगे का व्लॉग स्टार्ट हो गया है। ये भी कनाडा से है। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको कनाडा का दिखाया था कि हम लोग कनाडा लैंड हुए हैं और कुछ क्लिप्स मैंने आपको शेयर करी थी। तो ये आगे का व्लॉग है। आज देखिए सुबह सुबह मैं और हस्बैंड बाहर निकल गए थे। कितना अच्छा वेदर है, खुला खुला एकदम मौसम है, धूप निकली हुई थी और बहुत अच्छा लग रहा था। तो हस्बैंड जो है अपने दुबई के लाइसेंस पे ना कार ड्राइव कर रहे थे और कनाडा के लाइसेंस के लिए अप्लाई करने आए थे, रजिस्ट्रेशन के लिए। तो वहाँ का सेंटर है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, क्योंकि वहाँ की जो ड्राइविंग का जो होता है वो G1 और G2 और मेन होता है G। तो उसके लिए हम लोग वहाँ पर आए हुए थे। वहाँ का लाइसेंस अगर आपको मिल जाता है तो वो भी एक आईडी है, वेदर आप ड्राइव करें या नहीं करें, मगर वहाँ पे ये लाइसेंस निकालना होता है। कुछ इस तरह का वहाँ पे सिस्टम है। उसके बाद ये डायरेक्ट शाम का व्लॉग है, कुछ 4-5 बजे, और वहाँ पे ना 4:30 बजे अंधेरा हो जाता था। तो अगर मैं आपको बाहर रात का दिखा रही हूँ तो ये नहीं समझिएगा कि ये लोग रात में बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे 4:30 बजे अंधेरा हो जा रहा था दिसंबर में जब हम लोग गए थे वहाँ पर। तो हम लोग का कुछ चाट वाट खाने का मन था, तो हम लोग आ गए बाहर और फिर कुछ चाट वगैरह ऑर्डर किए। और यहाँ पे देखिए पूरा सारा इंडियन वैरायटी है, अपना कुल्फ़ी वगैरह, चाट और जो भी है पूरा इंडियन आइटम्स है। यहाँ पे देखिए चाट के लिए हम लोग ने ऑर्डर किया था 3-4 तरह के जो चाट हैं, पापड़ी चाट और दही भल्ले चाट, समोसा चाट। तो वो सारी चीज़ें वो लोग प्रिपेयर करके बना के दे रहे थे। अच्छा, जिस एरिया में ये लोग रहते हैं ना, मेरे देवर लोग, वो पूरा आपको देसी फूड, देसी लोग, पूरा देसी माहौल नज़र आएगा। और जो भी खाने के सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, आप कुछ भी ले सकते हैं, इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, दुबई का खाना हो, हर एक चीज़ वहाँ पर अवेलेबल है। अच्छा, वहाँ से खा पी के जब बाहर निकले तो कुछ वेदर फोरकास्ट ऐसा था कि स्नोफॉल होगा। तो स्नोफॉल स्टार्ट हो गया था। और देखिए यहाँ पे जो गाड़ी दिख रही है ना, ये पूरा नमक छिड़कते हुए जाती है। नमक इसलिए छिड़कती है ताकि वहाँ पे रोड पे जो है स्नो वो क्लियर हो जाए और स्नो पड़े नहीं। कभी कभी क्या होता है, वो लोग स्नोफॉल की अगर प्रिडिक्शन रहती है तो पहले ही नमक छिड़क देते हैं ताकि रोड पे जैसे ही स्नो गिरे वो मेल्ट हो जाए। आप देख सकते हैं साइडों में बर्फ़ गिरी हुई है, मगर जो मेन रोड है जहाँ पे गाड़ी चल रही है वहाँ पे बर्फ़ नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो नमक छिड़क के जा चुके हैं, या फिर स्नोफॉल होने से पहले ही वो लोग नमक छिड़क देते। कुछ इस तरह का नमक होता है जिससे स्नो पिघल जाती है। और फिर हम लोग दूसरे साइड आ गए थे कुछ देखने के लिए, शॉपिंग वगैरह। मगर बाहर इतना अच्छा लग रहा था, आप देख सकते हैं छोटे छोटे स्नो फ्लेक्स गिर रहे हैं। और तब तक वहाँ पे सब बंद हो चुका था, क्योंकि शायद वीकेंड था तो जल्दी बंद हो जाता है, ऐसा कुछ था। देखिए कितनी बर्फ़ तब तक गिर चुकी है और हर कोई अपने अपने घरों के बाहर जो है वो स्नो हटा रहा है। पूरे हर तरफ पूरी बर्फ़ सबके घर के पास जम चुकी है। तो जब ताज़ी ताज़ी बर्फ़ होती है ना, उसको उसी वक्त हटा लो ना तो अच्छे से हट जाता है। अगर वो बर्फ़ को छोड़ दो, ये देखिए कुछ लोग इस तरह से बुक किए हुए होते हैं, तो वो गाड़ी आती है और उनके घर के सामने से रोड से हटा के जाती है। लोग ज़्यादातर पर्सनली खुद ही हटा देते हैं बर्फ़, मगर कुछ लोग इस तरह की प्राइवेट जो सर्विस है ना, उसको वो लोग बुक करते हैं। वो गाड़ी आती है और उनके घरों के सामने से बर्फ़ हटा देती है, क्योंकि इन लोग को जो वॉकवे है जहाँ से आने जाने का, पैदल चलने का जो रास्ता होता है ना, वो क्लियर रखना है गवर्नमेंट की तरफ से। क्योंकि अगर आपके जो वॉक वे है घर के सामने और उस पर कोई अगर स्लिप हो गया, फिसल गया, तो आपके ऊपर फाइन आता है। तो इस वजह से अपना जो वॉकवे है घर के सामने, उसको एकदम क्लियर रखना है। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ पे बर्फ़ हटाने का काम हो रहा है। ये देखिए इस तरह से गाड़ियाँ आके बर्फ़ पूरा हटा के जाती हैं। और जिन्होंने बुक नहीं किया होता उनको खुद से पर्सनली खुद से ही वो सब क्लीन करना पड़ता है। यहाँ पे देखिए मेरे देवर जो हैं वो अपने घर के सामने से हटा रहे हैं हम लोग का आने जाने का जो रास्ता है, ताकि हम लोग स्लिप नहीं हो, वो हट जाए। और अगर ताज़ी ताज़ी बर्फ़ गिरी होती है उस वक्त ही हटा दो तो ईज़िली वो हट जाती है इस तरह से शावल से। अगर वो उसको छोड़ दो और वो जम जाती है, जब स्नोफॉल गिरना बंद होता है और फिर स्नो जो है वो जम के आइस बन जाती है ना, तो फिर वो हटाना बहुत मुश्किल होता है और उससे ना स्लिप होने के भी चांसेस होते हैं। तो देखिए ये एक एक शावल मार रहे हैं और पूरी बर्फ़, पूरी स्नो जो है वो हटती जा रही है। अभी ये ताज़ी ताज़ी गिरी है तो ये स्नो के फॉर्म में है। जैसे ही इसको छोड़ देंगे वो स्नो जम जम के आइस बन जाता है। आइस जो है वो बहुत ख़तरनाक होता है, फिर वो क्या है, आप स्लिप हो सकते हैं, आपको चोट लग सकती है। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप स्टार्टिंग में ही हटा दें। अब ये हो जाता है डायरेक्ट नेक्स्ट डे, और सुबह जब हम लोग उठे तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिर चुकी थी और हर वक्त हर जगह पूरी भारी एकदम बर्फ़, पूरी स्नो से वाइट चादरें ढकी हुई थी। और हम लोग क्या, जैसे ही थे
वैसे ही बाहर आ गए, मगर क्या बूट्स पहनना पड़ता है। अगर आप बूट्स नहीं पहनेंगे ना तो आप स्लिप हो सकते हैं, तो आपको बूट्स पहनने पड़ेंगे, अच्छी सी विंटर जैकेट पहननी पड़ेगी। देखिए कार के ऊपर पूरी बर्फ़ जम चुकी है, ये देखिए हम लोग के पैर जो है वो अंदर की तरफ घुस रहे थे, यानी इतनी ज़्यादा स्नो और हर तरफ। और ये रोड है ना, देखिए रोड आपको खाली दिख रही है, यहाँ पे बर्फ़ नहीं है क्योंकि यहाँ से बर्फ़ हटा दी गई है। तो इस तरह से पूरी बर्फ़ एकदम जम गई है, पूरी बर्फ़ की चादर, और इतना अच्छा भी लग रहा था और ठंड भी लग रही थी, मोबाइल से रिकॉर्ड करने भी नहीं हो रहा था। देखिए पेड़ों के ऊपर पूरी बर्फ़ जमी हुई है, छतों के ऊपर बर्फ़ जमी हुई है, तो बहुत खूबसूरत भी लग रहा था और मगर ठंड भी बहुत थी। अच्छा, इन बर्फ़ में ना देख के एकदम ठंड भी लग रही थी, हाथ भी काँप रहे थे, मगर मैंने सोचा कि आप लोग को दिखाती हूँ, और इसलिए मैं बाहर आई और मैंने वीडियोस बनाया। अच्छा भी लग रहा था मगर ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, काफ़ी ठंड थी। और यहाँ पे देखिए पूरे बर्फ़ जमी हुई है, जाने का रास्ता है। तो हस्बैंड ने भी सोचा कि चलो मैं करके देखता हूँ कैसे कर पाता हूँ, मगर देखिए अभी भी वो स्नो है, अभी धीरे धीरे ये ना आइस बन जाएगा। तो हस्बैंड वही रास्ते से हटा रहे थे शावल से। ये देखिए इस तरह से बर्फ़ को रास्ते से हटानी होती है, नहीं तो फिर वो पिघल के वो जम जाएगी। और हम लोग शाम की तैयारी में थे, आज थी दावत, एक जगह डिनर पार्टी थी। हस्बैंड के कज़िन लोग रहते हैं कनाडा में ही, तो उन लोगों ने वहीं पे इनवाइट किया हुआ था। और देखिए कितना हम लोग को पहन पहन के जाना पड़ता है बाहर बच्चों को, और इतनी ज़्यादा बाहर ठंड नहीं थी, तो इसलिए हम लोगों ने ना बस एक एक ड्रेस पहने थे मोटे मोटे वाले, और ऊपर से जैकेट पहन ली थी। मगर बाद में क्या हुआ था कि हम लोग जब वहाँ पहुँचे हैं तो फिर इतना ज़्यादा टेम्परेचर था, -25 उस दिन हाईएस्ट रिकॉर्ड हुआ था, और हम लोग की जैसे फिंगर्स एकदम अकड़ जा रहे थे, हाथ पैर, इतना ज़्यादा ठंड क्या बताऊँ मैं। तो बस डिनर पार्टी में निकलने की तैयारी हो रही थी शाम को, बस अच्छे से पहन वहन के। और देखिए कुछ इस तरह से मैंने पहना हुआ था, सिर्फ एक ड्रेस पहना था, अंदर वार्मर भी नहीं पहना हुआ था मैंने, वो जो थर्मल होता है, बस इस तरह से पहना हुआ था ड्रेस, और जैकेट पहनी हुई थी। और बस बच्चों को देखिए यहाँ पे तैयारी हो रही है, अच्छे से पहना उड़ा के गियर अप करके बच्चों को निकलना पड़ता है। मगर गलती यही हुई कि हम लोग को पता नहीं था कि बाहर इतनी ज़्यादा ठंड हो सकती है, और हम लोगों ने सिर्फ एक एक ही पहना था कपड़ा। और जब बाहर गए हम लोग, वहाँ पहुँचे, एक्चुअली अपने घर के पास इतनी ठंड नहीं थी, वो थोड़ा दूर था, 1 घंटे का रास्ता था, वहाँ पहुँचे तो -25 थी, हालत ख़राब हो गई। तो उस दिन के बाद से हम लोग ने सोच लिया कि बस अब निकलना है बाहर तो 2-2 3-3 ड्रेस पहन के निकलना है, मोटे मोटे, और अंदर थर्मल वगैरह पहन के निकलना है। और यहाँ पे देखिए बर्फ़ ही बर्फ़ चारों तरफ है। बर्फ़ देखने का तो बड़ा शौक था, और शायद इसी वजह से इस मंथ में हम लोग पहुँचे थे, जब ये मंथ में मतलब इतनी ज़्यादा ठंड होती है, तो शायद हम लोग ने बर्फ़ ही देखने के लिए पहुँचे थे, और फाइनली बर्फ़ देख लिया, और बर्फ़ ही बर्फ़ चारों तरफ थी। मतलब आप देख सकते हैं रोड वगैरह एकदम क्लियर है, मगर रोड के साइड में बहुत बर्फ़ इकट्ठे थी। तो बस हम लोग जा रहे थे, यहाँ का हाईवे है मेन, और देख सकते हैं। और उस दिन हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ था ना, मतलब -25 था। तो हम लोग ने बाहर का आउटडोर का कोई भी प्लान नहीं किया था, कैंसिल कर दिया था। प्लान तो था हम लोग का क्योंकि संडे था, मगर बाद में कैंसिल कर दिया था। और देखिए बस ये पहुँच गए हैं, ये है उनका घर, हस्बैंड की जो कज़िन है उनका घर है। और यहाँ पे देखिए चारों तरफ, इधर भी इस साइड भी पूरे में बर्फ़ ही बर्फ़ दिख रही है। और हम लोग बैठे हुए थे एक साइड में, बातें कर रहे थे। गर्ल्स गैंग एक साइड बैठा था, और बॉयज़ गैंग जो है वो एक साइड बैठे हुए थे, और बहुत ही प्यारा सा घर था माशाल्लाह से। और यहाँ पे देखिए बच्चों के लिए अलग से इंतज़ाम था, बच्चों के लिए पिज़्ज़ा वगैरह आके रखा हुआ था। तो बच्चों ने पिज़्ज़ा खाया। बच्चों के लिए इसलिए अलग से इंतज़ाम था कि कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे नहीं खाएं, अगर खाना तो चलो, सब बच्चों को पिज़्ज़ा तो पसंद होता है। तो ये देखिए इतना प्यारा सा इनका किचन है, बहुत प्यारा लगा मुझे किचन पूरा। मैंने हाउस टूर तो नहीं रिकॉर्ड किया, मगर देखिए ये हस्बैंड की कज़िन है, ये भी चेन्नई से हैं, तो बहुत ही प्यारा इनका घर था माशाल्लाह पूरा। और इधर देखिए पूरा इनका लिविंग एरिया है, जहाँ पे सब बॉयज़ बैठे हुए थे। 2-2 लिविंग एरिया होता है कनाडा के घर में, तो एक लिविंग एरिया ये था, और एक लिविंग एरिया इधर का था जिधर हम लोग बैठे हुए थे। तो बच्चे अपना टीवी देख रहे थे, खा पी रहे थे। और ये एक बेसमेंट है, मतलब घर के नीचे जहाँ हम लोग बैठे थे उसके नीचे का पोर्शन है, बेसमेंट का है, यानी ज़मीन के अंदर खुदाई होके ना ये एक पोर्शन बनता है। कनाडा में सारे घर इसी तरह के होते हैं कि वहाँ नीचे भी एक बेसमेंट होता है। तो ये पूरा फ्लोर जो था ना, उन्होंने किड्स का प्ले एरिया बनाया हुआ था, पूरे टॉयज़ रखे थे, किड्स की एक्टिविटी, उनके बच्चे थे ना, उनके बच्चों के लिए पूरा टॉयज़ का पूरा सेटअप जो है था नीचे था।
बच्चे आराम से जितनी देर भी बैठे खेले, घर भी नहीं फैलेगा। और देखिए घर भी नहीं फैले और आराम से बच्चों की चीज़ें भी एक जगह सेट है। बच्चों का जब भी मन करे बच्चे जाके खेल सकते हैं। पूरा किचन का था बच्चों का, सारी चीज़ें थी जो भी हर अच्छा, और बहुत ही प्रॉपरली सब सेटअप किया हुआ था। बड़ी जगह थी और ये बच्चों के खिलौनों का एक सेपरेट एरिया था, तो अच्छे से टॉयज़ बच्चों के लगा सकते हैं, सजा सकते हैं, है ना। और यहाँ पे देखिए खाना लग गया है, डिनर, जो कि बहुत अच्छा, बहुत सारी चीज़ें बनाई थी, बहुत वैरायटी थी। हलीम था, सालन था, चिकन फ्राई, बिरयानी, शामी कबाब्स, मटन कोरमा, और यहाँ पे देखिए मैकरोनी, नान, बहुत सारी चीज़ें थी। तो और दही बड़े थे। तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत बहुत ही अच्छे से इंतज़ाम किया था, बहुत ही अच्छा खाना बनाया हुआ था। तो हम लोग को भी खा के मज़ा आ गया, गरम गरम एकदम। टेबल लग गई थी तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी खाया। और उसके बाद देखिए मेरे देवर देवरानी की आज एनिवर्सरी थी, तो इन लोग को जब पता चला तो रात का टाइम हो रहा था, 12 बज रहे थे, केक तो था नहीं, तो इन लोग ने केक से आइसक्रीम का केक बना के लेकर आए और केक भी कट गया। और यहाँ पे देखिए बच्चे लोग अपना डांस वांस में लगे हुए हैं। अरमान डांस कर रहा था और जब जैसे ही मैंने कैमरा उठाया तो वैसे ही उसने बंद कर दिया डांस करना। राउंड एंड राउंड 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 करो बस अच्छा इसके राउंड एंड राउंड कम कम करता हाय हाय। अच्छा और वहाँ से निकलने के बाद हम लोग वहाँ से निकल गए थे और रास्ते में एक पान की दुकान पड़ी थी। तो देवर ने बोला कि पान खाना है क्या भाभी? मैंने कहा खिला दो। देखिए और पूछ तो देखिए पान की बाकायदा शॉप है। दुबई में तो इस तरह पान मिलता ही नहीं है, और हर फ्लेवर का पान था, आपको किस तरह का पान चाहिए। और देखिए हस्बैंड लोग गए और पान लेकर आए हैं, और वही दिखा रहे थे कि बहुत स्लिपरी हो रही है ज़मीन, बहुत संभल संभल के चलना पड़ रहा है। और यहाँ पे देखिए पान है, और इतनी ज़्यादा ठंड थी कि हम लोग ने ग्लव्स भी नहीं उतारा था, मैंने तो बहुत ज़्यादा ठंड थी। और यहाँ पे सामने देखिए पूरी जो इस्लामिक से रिलेटेड तोगरा वगैरह की दुकान है, बहुत अच्छी सी शॉप थी यहाँ सामने। और ये हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग। मैं वही देख रही थी कि बर्फ़ कम हुई कि नहीं, तो पूरी बर्फ़ एकदम जमी हुई थी अच्छे से, और बर्फ़ गिरना बंद हो गई थी। और यहाँ गर्मा गर्म चाय बन रही थी, और ठंडी में तो हम लोग ने इतनी चाय पी है वहाँ पे, सुलेमानी चाय, दूध की चाय, और खूब चाय बना बना के हम लोगों ने वहाँ पे पी है, क्योंकि ऐसे मौसम में तो चाय चाहिए था। और यहाँ पे देखिए एक अरबिक इजिप्शियन ब्रेड थी, टर्किश टाइप की, कुछ सुपरमार्केट में दिखी थी, इजिप्शियन सुपरमार्केट में, तो लेकर आए थे हम लोग। उसी को मैं बटर से टोस्ट कर रही थी सबके लिए, तो इसी को हम लोग ने चाय के साथ खाया था, और बहुत ही मज़े का लग रहा था। ये बटर तिल ऊपर से लगी हुई थी। और देखिए यहाँ पे बच्चे अपना शुरू है टीवी वगैरह देख रहे हैं ब्रेकफास्ट करके। और आज देवरानी मेरी जो है ऑफिस गई थी, और वैसे तो उसका वर्क फ्रॉम होम है, मगर कभी कभी उसको जाना पड़ता था 1-2 घंटे के लिए, कोई मीटिंग वीटिंग होती थी। तो मैंने कहा मैं खाना बना देती हूँ। और यहाँ पे देखिए गरम गरम चावल बन गए हैं, और यहाँ पे गोश्त, तरुई गोश्त आज बनाना था, तो जिसके लिए प्याज लाल हो गई है और गोश्त वगैरह डाल दिया। और गोश्त बहुत अच्छे, वहाँ पे जो गोश्त वगैरह है बहुत अच्छा रहता था, चिकन वगैरह, तो ऐसे एकदम फ्रेश फ्रेश लगता था। और लहसुन अदरक का पेस्ट, हल्दी, नमक और सारी चीज़ें डाल रही थी, और मैं ढूंढ भी रही थी कहाँ पे कौन सा मसाला उसका रखा हुआ है। वैसे तो पता था, तो फिर मैं ढूंढ ढूंढ के निकाल रही थी, क्योंकि मतलब अपना किचन रहता तो ज़्यादा आइडिया रहता है ना, किसी और के किचन में बनाने से डर भी लगता है कि कोई चीज़ ख़राब नहीं हो जाए, और मसालों का क्या अंदाज़ है वो भी नहीं पता होता है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बन गया था। और यहाँ पे देखिए टमाटर, धनिया, मिर्ची सब डाल दिया, हरी मिर्च कट करके भी डाल दिया, और पानी डाल के इसमें विसिल लगा दिया था। 4-5 विसिल में अच्छे से ये गल गया था। और यहाँ पे देखिए मैंने धनिया देखी, धनिया के इतने मोटे मोटे बंडल वहाँ मिलते थे कि आराम से 2 बंडल जो है ना 15 दिन आराम से चल जाते थे, और ख़राब भी नहीं होते थे माशाल्लाह से। देखिए और यहाँ पे देखिए तरोई जो है वो हार्ड वाली तरोई थी, वो कट करके रख के गई थी देवरानी। और यहाँ पे मैं सैलड भी बना रही थी, तो मैंने कहा सारी तैयारियां कर लेती हूँ। एक तरफ गोश्त चढ़ा था, चावल तो बन ही गया था, और बस सैलड भी बना रही थी, फिर उसके बाद खाना रेडी हो जाएगा। और ज़्यादातर लोग यहाँ पे राइस ही खाते हैं, हम लोग तो, हमारी फैमिली तो राइस और सालन के साथ दिन में। तो क्यूकम्बर का सैलड बनाया मैंने, क्यूकम्बर का और कैरेट का सैलड बनाया। और देखिए जोहान को बोली थोड़ा सा रिकॉर्ड करो, तो किस तरह से हिला हिला के फ़ोन रिकॉर्ड कर रहा है।
सालन को भून के सालन ऑलमोस्ट बन गया है, देख सकते हैं। खाना अच्छे से हरे धनिया वगैरह डाल दिया है और थोड़ा सा उसमें शोरवा लगा के उसको थोड़ा सा दम पे रख देंगे। और यहाँ पे देखिए बच्चे खेल रहे हैं। मम्मा चाहिए? यस। मैं मम्मा पापा चाहिए? उधर है। नहीं 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 नो 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 नो। अच्छा, इन लोगों की ना बड़ा मज़ा आती थी। जायद जोहान मुझे मम्मा बुलाते थे तो अरमान भी मुझे मम्मा बुलाने लगा था। कभी मम्मा बुलाएगा, कभी ताई बुलाएगा। जब जायद जोहान के साथ होता था तो मुझे मम्मा बुलाता था, अकेले में मुझे ताई बुलाता था। और हस्बैंड को ताया बुलाता था अकेले में, और ऐसे सब जायद जोहान के साथ रहेगा तो वो भी पापा बुलाता था। मैं बोलती थी नहीं, मैं बड़ी मम्मा हूँ। पापा यू चाहिए? यस। उधर है। तो देखा आप लोगों ने किस तरह से दोनों बच्चों की मस्ती चल रही है। जोहान अच्छे से एंटरटेन कर रहा था अरमान को। और यहाँ देखिए सालन भी बन गया है। गरम मसाला डाल दी हूँ मैं भूनने के लिए। और बच्चों के ऊपर भी नज़र थी कि बच्चे कहीं गिर नहीं जाएं, जिस तरह से जंप वम्प कर रहे थे। और यहाँ पे अच्छे से जो हमारा कोरमा है वो अच्छे से भुन गया है। गोश्त अच्छे से तरी छूट गई है। तो इसमें अब लास्ट में तरोई ऐड कर देंगे। और तरोई ऐड करके हल्का सा भून के इसमें बस शोरवा लगा के थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, एक विसिल लगा लेंगे। और यहाँ पर देखिए खाना रेडी हो गया है और मैं बच्चों के लिए प्लेट में निकाल रही थी कि जल्दी जल्दी बच्चों को खिला दूँ। और उतने में ही देखिए हस्बैंड आ गए और देवरानी के साथ ही कहते हस्बैंड। तो वो लोग वापस आ गए हैं। वही बता रहे थे बाहर कैसी ठंडी। और ये देखिए जोहान के लिए कार आई है। जोहान को मैकवीन बहुत पसंद है, तो मेरी देवरानी को जब पता चला तो वो लेकर आई थी इतनी बड़ी सी मैकवीन कार। तो देखिए यहाँ पर बच्चे बस उसी में लग गए अपने कार के पीछे। उनके पास छोटे छोटे वाले ऐसे वाले सेट थे, वो जो ट्रक्स वाले, मगर इतनी बड़ी कार आई थी। और फिर शाम को हम लोग निकल गए थे थोड़ा घूमने, क्योंकि आउटडोर तो कुछ जा नहीं सकते हैं, ठंड इतनी ज़्यादा थी और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा था। अच्छा, आज भी -10 ही था, तो अच्छी खासी ठंड थी और हम लोग अच्छे से पहन वहन के बस निकल गए थे। और देखिए बाहर बारिश हो रही है, स्नो फ्लेक्स गिर रहा है और इस तरह से देखिए पूरा स्नो उड़ उड़ के आ रही थी गाड़ी में। ये देखिए कितना, मतलब रात में भी स्नोफॉल हो रहा था। 2 दिन तक लगातार स्नोफॉल हुआ था। तो देखिए पूरे में एकदम वाइट चादर की तरह पूरी बिछ गई है रोड एकदम। और जब स्नो होती है ना तो ऊपर से स्काई जो है, आसमान जो है, थोड़ा उजाला आसमान में रहता है। देखिए वाइटनेस मारता है और ज़मीन आसमान ऐसा लगता है एक हो गया है। और यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी स्नो गिर रही है अच्छे से, और बहुत ज़्यादा ठंड भी थी। आज तो अच्छे से पहन के आए थे ताकि ठंड नहीं लगे। अच्छे से थर्मल 2-2 कपड़े मोटे मोटे सब पहन कर आए थे। अच्छा, मुझे ना इतनी ठंड लगती थी कि मैं बोलती थी भाई जल्दी से गाड़ी से उतरो, जल्दी चलो, जहाँ चल रहे हैं बाहर नहीं खड़ा होना है। मगर देखिए ये लोग आराम आराम से एकदम बर्फ़ जहाँ देखते थे खड़े हो जाते थे और मुझे इतनी ठंड लगती थी कि मैं बोलती थी जल्दी जल्दी चलो। और यहाँ पे देखिए अरमान को थोड़ा सेट कर रहे हैं स्ट्रॉलर पर और गाड़ी वगैरह लॉक कर रहे हैं। हम लोग बच्चों को लेकर आए थे मॉल, यहाँ के वॉलमार्ट, क्योंकि ये बहुत अच्छा, मतलब बच्चों के लिए बहुत अच्छा कलेक्शन था। अब जोहान के लिए इतनी बड़ी सी कार आ गई थी, अब तो जायद का एकदम मूड ऑफ हो गया था कि मुझे भी चाहिए कार। तो हम लोग इन लोगों को वॉलमार्ट लेके आए थे कि ठीक है तुम लोग ले लो अपनी पसंद के जो भी टॉयज़ वगैरह लेना है। तो वहीं, और ये न्यू ईयर का टाइम था तो वीडियो में लेट डाल रही हूँ, मगर वो न्यू ईयर का टाइम था तो 1 महीना पहले से और 1 महीने बाद तक पूरी हर जगह सजावट रहती थी। तो यहाँ पे देखिए बस बच्चों के जो सेक्शन थे ना खिलौने का, टॉयज़ का, बस उधर ही बस बच्चे बोलने लगे चलिए मोर टॉयज़ आर हियर करके लिखा हुआ था। तो देखिए बच्चों के सेक्शन में आ गए और काफ़ी सारी वैरायटी थी बच्चों के टॉयज़ की, पता नहीं था। और बच्चे बस देख के एकदम कंफ्यूज हो गए क्या ले क्या नहीं ले। और देखिए कितने सारे कैरेक्टर्स उठाया था जायद ने और बहुत ही अच्छा कलेक्शन था, बहुत अच्छी वैरायटी थी। बस ये था हम लोगों को कि उन लोग को बोल रहे थे ऐसे कोई बड़े बड़े आइटम नहीं उठाना कि हम लोग को लगेज में लेके जाने के लिए प्रॉब्लम हो। ऐसी चीज़ें उठाना कि बस छोटी छोटी चीज़ें ताकि जो लेके जा सके। पावर पेट्रोल के पीजे मैक्स के इतने वैरायटी थे, इतने थे कि बच्चे एकदम परेशान हो रहे थे क्या लूँ क्या नहीं लूँ। और यहाँ पे देखिए बस टॉय उठा उठा के कार्ट में डालते जा रहे थे
और बस हम लोग कह रहे थे क्या क्या लिया है तुम लोगों ने, क्या क्या उठा के डालते जा रहे हो। तो देखिए अपने चाचू को बता रहा है, ये है चाचू, ये लिया है, वो लिया है, सारी चीज़ें देखिए कितनी सारी चीज़ें उठा ली है। और यहाँ पे हम लोग अरमान को बिजी कर दिए थे, जो भी उसका फेवरेट टॉय था, जो भी उसको चाहिए था उसको दे दिए थे, और आराम से अपना ट्रॉली में बैठ के अपना खेल रहा था अपने टॉय के साथ। और यहाँ पे देखिए कितने अच्छे अच्छे बूट्स के कलेक्शन थे, क्योंकि विंटर्स था तो विंटर्स में लोग बूट्स ही पहनते हैं, चाहे वो जेंट्स हो, चाहे बच्चे हो, लेडीज़ हो, हर कोई बूट्स ही पहनता है। तो पूरी वैरायटी जो थी ना वो विंटर कलेक्शन की थी, बूट्स की थी, और इतने अच्छे अच्छे से बूट्स थे, और बहुत अच्छा कलेक्शन था। बच्चों के देखिए कितने प्यारे कलेक्शन थे, कि क्यूट क्यूट से पाव पेट्रोल के बहुत ही प्यारे प्यारे से कलेक्शन थे। देखिए स्पाइडरमैन के पूरा विंटर कलेक्शन था, जो बच्चों को घर में पहनाते होंगे शायद, इस तरह के देखिए कितने क्यूट लग रहे थे, बहुत प्यारे से थे। और बड़ों के भी काफ़ी इस तरह के देखिए ये तो मैं देख के डरी गई है, क्या है कि डायनासोर का पैर है। तो बहुत ही अच्छा था बच्चों के लिए सारी चीज़ें। और बस हम यहाँ पे हम लोग इंतज़ार कर रहे थे सब लोग कि बच्चों का कब ख़त्म होगा, कब उन लोग का देख के दिल भरेगा। वो लोग रुक ही नहीं रहे थे, 2 घंटा कैसे वहाँ पे चला गया पता ही नहीं चला। और देखिए पूरी ट्रॉली बस लोग ले लेके रखते जा रहे हैं, क्या क्या लेना है क्या नहीं, उन लोगों को खुद भी नहीं पता है। अच्छा इसमें से अभी हम लोग सॉर्टिंग करेंगे। ये देखिए इतना अच्छा सा मैंने स्क्रबर लिया था जो कि डॉल्फिन के शेप में था। और फिर हम लोगों ने डोनट्स लिए, वही वाले डोनट्स है जो उस दिन मैंने आपको दिखाया था, पूरा लाइव कुकिंग जो हो रही थी। कितने सॉफ्ट कितने प्लफी डोनट्स थे, और जब वो ठंडे होते थे ना 2 घंटे के बाद तो एकदम वो हो जाते थे कड़क के। देखिए क्रिस्पी क्रीमी का स्टोर के बाहर इस बार हम लोग अंदर नहीं गए और कार में ही लेकर आ गए खाने। और फिर मेरे देवर लेके गए एक जगह जो बहुत ही ज़्यादा डेकोरेटेड थी। एक घर तो ऐसा था जो इतना अच्छा, जिसमें डेकोरेशन हुआ था कि जैसे वो पिकनिक स्पॉट बना हुआ था, जैसे मेला लगा हुआ था, होता है ना। तो बहुत लोग आ रहे थे, पिक्चर निकाल रहे थे, वीडियोस बना रहे थे, और देखिए कितना अच्छा डेकोरेशन था। और वो बोल रहे थे कि पूरा दिसंबर से ही ये डेकोरेशन स्टार्ट हो गया था, पूरा दिसंबर का मंथ था, पूरा जनवरी का महीना लगा हुआ था इसी तरह से। कितनी डिटेलिंग की गई है, देखिए एक एक चीज़ जो क्रिसमस से रिलेटेड है। यहाँ पे ट्रेन आपको दिखेगी, सेंटा क्लॉज इतना बड़ा सा, और कॉटन कैंडीज, मतलब आप बस बोलो, आप इतना अच्छा डेकोरेशन है कि मैं क्या बताऊँ। हम लोग बस देख रहे थे, फ़ोटो खींच रहे थे, और काफ़ी देर तक वहाँ खड़े थे। ठंड भी लग रही थी, ये था कि जल्दी जल्दी देखो सब और चलो जल्दी गाड़ी में बैठो। ठंड तो थी ही बहुत ज़्यादा, क्रिसमस के टाइम पे, न्यू ईयर के टाइम पे बहुत ज़्यादा वहाँ पे ठंड भी होती है। तो देखिए, और सिर्फ यही नहीं, ये तो बहुत बड़ा ग्रैंड लेवल पे इसका डेकोरेशन था। इसी तरह से और भी घर थे जो कि उन लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे से सजाए हुए थे, मगर इस जैसा घर नहीं देखा, इस जैसा डेकोरेशन नहीं देखा। पूरा घर देखिए एकदम डिस्कोटेक बना हुआ था, ये शायद इन लोग का एंट्रेंस था। तो घर के चारों बाजू इस तरह से डेकोरेशन था, क्या बताऊँ। देख के अमेज्ड भी हो रहा था कि मतलब इस तरह से भी लोग इतना बड़ा डेकोरेशन करते हैं पूरा ग्रैंड लेवल पे, इस तरह से ताज्जुब भी हो रहा था। मगर आप लोग देखिए खुद ही। और फिर हम लोग निकले तो काफ़ी सारे घर दिखे रास्ते में। अच्छा, ये जो हम लोग रोज़ निकलते थे ना, रोज़ इस तरह के डेकोरेशन थे, और इतना अच्छा व्यू आता था रात के टाइम पे। और आज तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा आ रहा था, क्योंकि स्नो भी थी और घर एकदम लाइटन अप था एकदम। देखिए बहुत सारा डेकोरेशन था इस रोड पे, पूरे घर डेकोरेटेड थे। और घर आते आते हम लोग ये प्लैटर लेकर आए थे, शवरमा का। शवरमा प्लैटर था, बाय 1 गेट 1 का कुछ इस तरह मिला था। और देखिए आप लोग कितना ज़बरदस्त है, अभी मैं दिखाती हूँ आपको, जैसे ही ये खुलेगा बस इसका नज़ारा देखिए। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है, इतने खूबसूरती से, इतने अच्छे से इन लोग ने प्लैटर बना के दिया है। इतना अच्छा तो मैंने कहा गल्फ़ कंट्री में भी नहीं रहता है, हम लोग दुबई में इतना अच्छा प्लैटर नहीं देखे। और यहाँ पे जायद के फर्स्ट बर्थडे की वीडियो लगी हुई थी, और हम लोग खाना एंजॉय कर रहे थे। चलिए मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए, और जल्दी आऊँगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।